फर्जी नौकरियां बांटने का बदला, बेरोजगार लेंगे सरकार से तलवार। अकाली उम्मीदवार सोहन सिंह ठंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार को हलके के लोगों द्वारा पूरा समर्थन दिया जा रहा है और प्रचार के दौरान अकाली नेता और कार्यकर्ता लोगों को अकाली दल की नीतियों और वादों से अवगत करा रहे हैं। युवा इंद्रजीत कंग जिला अध्यक्ष ग्रामीण और अमरेंद्र सिंह हुसैनपुरी जिला अध्यक्ष शहरी के नेतृत्व में अलग अलग गांवों और कस्बों में दिन रात प्रचार किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव तलवार ने बताया कि शहरी अध्यक्ष अमरेंद्र हुसैनपुरी जहां युवाओं के साथ पैदल चलकर हलके के लोगों को पार्टी की नीतियां समझा रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें फर्जी नौकरियां दे रही है। डॉक्टर A.K. नंदा बने केसी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य। केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT में प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार नंदा ने प्रिंसिपल का पद संभाल लिया है। डॉक्टर नंदा ने बताया कि उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से M.Tech और थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से सिविल इंजीनियरिंग में PhD की है। उनके पास लगभग 20 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। अब तक उनके 26 पेपर प्रतिष्ठित सामान्य पत्रिकाओं के लिए प्रकाशित हो चुके हैं और एक पेपर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेचर पत्रिका में पुस्तक अध्याय के रूप में एक पेपर भी प्रकाशित किया गया है। CPI मलय की रैलियों में बीजेपी को हराने का होका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, न्यू डेमोक्रेसी ने सनावा, मजारा कलां और मजारा खुर्द में रैलियां कर भारतीय जनता पार्टी को हराने और अन्य पार्टियों पर सवाल उठाने का आह्वान किया है। इन रैलियों को संबोधित करते हुए पार्टी नेता दलजीत सिंह एडवोकेट कमलजीत सनावा ने कहा कि केंद्र की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी RSS सरकार ने देश में धार्मिक सद्भाव को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। लोकतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले कुचला गया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। ये सरकार एक के बाद एक फांसीवादी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण किसानों की हालत खराब हो गई है और इस सरकार ने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलनों को भी दमन की कुल्हाड़ी से कुचलने की कोशिश की है। श्रमिक समर्थक श्रम कोड समाप्त कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर 4 श्रमिक विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक श्रम कोड लाए गए हैं। ये सरकार देशी विदेशी कॉर्पोरेटरों के लिए काम कर रही है, जिससे देश का व्यापारी वर्ग भी दुखों के पहाड़ तले करा रहा है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा के लिए आयोजित नुक्कड़ सभा ने रैली का रूप लिया। खालसा लोकसभा क्षेत्र की जन्मस्थली श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर रहने वाले लोग, मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि शिरोमणि अकाली दल के हाईकमान ने मुझे उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में आपके क्षेत्र में भेजा है। और जैसे आपने पहली बार मुझे भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजा, मुझे उम्मीद है कि अब भी इस क्षेत्र के मतदाता मुझे ईमानदारी से वोट देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं लाऊंगा, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को विदेश जाने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़े। यह विचार लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मालूम जारा, बखलो, सेखुपुर के मतदाताओं को संबोधित करते हुए प्रकट किए। बस नेताओं की एक बैठक हुई, जो रैली में तब्दील हो गई। लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से बसपा प्रत्याशी जसवीर सिंह गढ़ी के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया गया। लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी पंजाब, आज बहुजन समाज पार्टी नेता अमरजीत सेला के कुशल नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता बेहड़ा, कुकड़ा, पद्दी सूरा सिंह और मुगोवाल गांवों में घर घर जाकर प्रचार किया और मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से अवगत कराया।
इस मौके पर शिंदरपाल जसोवाल, इंद्रजीत बेहरा, बिल्ला बेहरा, कृष्ण, अवतार सिंह सेवानिवृत्त कानूनगो, देव पदराना सहित पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। बसपा प्रत्याशी जसवीर सिंह गढ़ी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से पहले गांव मुग्गोवाल में स्वतंत्रता सेनानी बाबू मंगू राम मुग्गोवालिया के स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरदार जसवीर सिंह गढ़ी को भारी बहुमत से जिताने का अनुरोध किया। मोदी को बुलाने से भी पार नहीं होगी प्रणीत कौर की नया एनके शर्मा। पटियाला संसदीय क्षेत्र से अकाली दल के उम्मीदवार एनके शर्मा ने कहा है कि पटियाला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे मोती महलों ने बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, लेकिन इससे प्रणीत कौर की नया भी पार नहीं लगेगी। आज मीडिया से बात करते हुए एनके शर्मा ने कहा कि आज इतनी गर्मी में भी अकाली दल के कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। इससे साफ है कि अकाली दल ने भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की है और सिर्फ घोषणा ही बाकी है। मीडिया के सवालों के जवाब में एनके शर्मा ने कहा कि झूठ बोलकर सरकार बनाने का चलन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह बादल द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जो राजमहलों वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो कहते थे कि आपकी संभावना क्या है, आज उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने का सहारा लेना पड़ रहा है। चुनाव के बाद मोहाली एयरपोर्ट से शुरू की जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। संजीव वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजीव वशिष्ठ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नई सरकार मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करेगी, ताकि यहां के लोगों को अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों के लिए सीधी उड़ान की सुविधा मिल सके। फेज 3B2 में भाजपा प्रत्याशी श्री सुभाष शर्मा के पक्ष में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सरकारी स्तर पर पैरवी करके मोहाली में नीड बेस पॉलिसी लागू की जाएगी, जो मोहाली शहर के निवासियों की सबसे बड़ी मांग है। इसके साथ ही मोहाली में बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही देश को स्थिर सरकार दे सकती है, जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। उन्होंने लोगों से डॉक्टर सुभाष शर्मा को वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। राज्य की जनता पंजाब की आप सरकार से बुरी तरह तंग आ चुकी है। ऋषभ जैन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व वरिष्ठ उपमहापौर श्री ऋषभ जैन अपने समर्थकों के साथ लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार श्री विजय इंदर सिंगला के पक्ष में फेज 11 के क्वार्टरों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर ऋषभ जैन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों को आपस में लड़ाकर दोबारा सत्ता में आना चाहती है, लेकिन जनता उसकी चालों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता पंजाब की आप सरकार से बेहद परेशान है और उन्होंने कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया है। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो देश का लोकतांत्रिक ढांचा बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। कुलजीत सिंह बेदी। मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने अपने वार्ड में लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला के पक्ष में घर घर जाकर प्रचार किया। इस अवसर पर विजय इंदर सिंगला की बहन गीतू गुप्ता और बहनोई श्री सजल गुप्ता विशेष रूप से उनके साथ उपस्थित थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने लोगों के घर घर जाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों के हक में दिए गए वादों के बारे में बताया और उनसे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय इंदर सिंगला को वोट देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश से संविधान को खत्म करना चाहती है और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में वापस आई तो देश में लोकतांत्रिक ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सभी प्रत्याशी कर रहे हैं अपनी जीत का दावा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और इसके साथ ही हल्के की राजनीतिक स्थिति भी धीरे धीरे साफ होती जा रही है। आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से वैसे तो 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां और मतदाताओं का रुझान बता रहा है कि इस बार क्षेत्र में मुकाबला बहुकोणीय है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजयेंद्र सिंगला, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग और बीजेपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा और अकाली दल के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदुमाजरा के बीच नजर आ रहा है। इस बीच चुनाव मैदान में उतरे बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को मिले वोट इन प्रमुख उम्मीदवारों का गणित बिगाड़ सकते हैं और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की जीत हार का अंतर भी कम रहने वाला है। चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वोटर के दिल में क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।